हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 2 पावर प्ले वन शॉट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। आपका एक्सपीरियंसिंग पावर प्ले, देन हम नोटेशंस एंड ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे और भी पावर्स के बारे में समझेंगे, पावर ऑफ 10 के बारे में समझेंगे, लीनियर ग्रोथ एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन गेटिंग सम सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपीरियंसिंग पावर प्ले की बात कर लेते हैं। When we fold the paper, once the thickness is 0.002 centimeter, but you won't believe if we fold the paper 46 folds, it becomes 7 लाख किलोमीटर। बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने एक पेपर लिया, ठीक है, एक सिंपल सा पेपर लिया एंड उसको आपने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करके वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। लेकिन अगर और उसकी जो ये थिकनेस होगी, थिकनेस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये पेपर लिया, इसको फोल्ड करा, तो इसको जब मैंने फोल्ड करा तो इसकी कोई थिकनेस रही होगी, राइट। ये किसी थिकनेस में मुड़ गया होगा। ये जो थिकनेस इसने बताई है, ये कितनी बताई है, 0.002 सेंटीमीटर बताई है, ठीक है। लेकिन इसने बोला कि अगर इसी तरीके से पेपर को 46 टाइम्स फोल्ड कर दिया जाए, इसकी जो थिकनेस होगी ना वो 7 लाख किलोमीटर होगी। इसी को कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पावर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। देखिए इन जनरल हम पावर्स को कैसे लिखते हैं, n टू द पावर a इस फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर ले लिया 5, उसकी पावर 6, जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 6 टाइम्स, इस तरीके से। वी डोनेट द n मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ कितना, a टाइम्स। जैसे कि ये जो n है ये अपने आप से कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, a। जैसे हमने 5 टू द पावर 6 लिया था, 5 कितने टाइम्स अब खुद से मल्टीप्लाई हुआ है, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। फिर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि n को ले लेते हैं 5 एंड a को ले लेते हैं 3। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, 5 खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, कितना आंसर आ गया, 625। हेयर ये देखिए, अब यहाँ पे ये जो 5 है ये क्या है, बेस है, इसे क्या कहते हैं, बेस। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सपोनेंट या फिर पावर, या फिर पावर। अपनी नोटबुक्स अगर आप नहीं लेके बैठे तो बच्चों लेके बैठ जाइए एंड इसे साथ साथ नोट करते जाइए। अब देखिए किसी की भी पावर अगर नेगेटिव में होगी तो क्या होगा, नेगेटिव में होगी तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। एंड जैसे ये n टू द पावर माइनस a है, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो गया एंड ये n टू द पावर a नीचे चला गया बाय 1। आइए अब अगला टॉपिक देखते हैं, ऑपरेशंस विद एक्सपोनेंट। देखो ऑपरेशंस विद एक्सपोनेंट सेटिस्फाई, देखिए क्या क्या ऑपरेशंस हैं। सबसे पहला है n टू द पावर a इंटू n टू द पावर b इज इक्वल टू n टू द पावर a प्लस b। यानी कि अगर बेस सेम होगा तो पावर्स क्या हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, सेम बेस में दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे लेकिन उनकी पावर अलग अलग है, उनका एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बेस अगर एक है एंड दो पावर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पावर्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए अगर बेस सेम है एंड डिवीजन हो रहा है एंड पावर जो है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड बेस को हम कॉमन ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, हम अब बेस को मल्टीप्लाई करेंगे एंड पावर को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर भी देखिए बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है, सेम है, हम बेस को जो डिवाइड कर देंगे एंड पावर को सेम ले लेंगे। और एक बात ध्यान रहे कि ये जो m है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो n टू द पावर अगर 0 है तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी भी एक कंडीशन है कि जो n है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, पावर लाइंस। अब ये वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, ये लाइन आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगी, ये देखिए ये लाइन। अब इसमें मैंने क्या करा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने यहाँ से देखते हैं, यस 7 टू द पावर 1 एकदम मिडिल में ले लिया। 7 टू द पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, उसका आंसर तो 1 ही आ जाएगा। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अगर 7 टू द पावर 1 है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 7, यानी कि 7 एक बार मल्टीप्लाई हुआ है। 7 टू द पावर 2 है, यानी कि 7 इंटू 7 हुआ है, राइट। 7 टू द पावर 3 है, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ है।
इस तरीके से मैंने कहाँ तक बना दिया, 7 टू द पावर 7 तक, एंड नीचे भी 7 टू द पावर -4 तक मैंने बना दिया। एंड जब माइनस में आ गए तो देखिए पावर कैसे रेसिप्रोकल हो गई हैं। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब अगर इस टेबल की हेल्प से मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ? यस, बिल्कुल कर सकती हूँ बच्चों। चलिए मैं आपको पहला एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। 2401। अब हम अपनी नंबर लाइन में ढूंढेंगे कि ये कहाँ पर आ रहा है। ये आ रहा है 7 टू द पावर 4 में। सो यहाँ पे लिख देंगे 7 टू द पावर 4 इंटू 49 किसकी पावर होती है, 7 टू द पावर 2 की। अब देखिए इसका बेस सेम है, राइट। अगर बेस सेम है सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यानी कि कितना आ जाएगा, यहाँ भी कर देती हूँ, 7 टू द पावर 4 + 2 इज 6, 7 टू द पावर 6। अब 7 टू द पावर 6 कितना है, नंबर लाइन में ही देखिए 117649, 117649। यहाँ पे देखिए 49 टू द पावर 3। अब 49 किसका है, तो 7 टू द पावर 2 का होता है, एंड ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। यानी कि इस तरीके से ये कितना आ गया, 7 टू द पावर 6 आ गया अगेन। सो ये भी सेम आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप ये सारे के सारे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एंड बच्चों इनको मैं नहीं सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप सॉल्व करेंगे। चलिए ये वाला करके दिखाती हूँ एक बार जल्दी से। ये एक तो 7 नहीं है, ये 1 है, ठीक है, आप देख लीजिएगा ये 1 है। तो 1 टू द पावर 343, 343 कहाँ पर आ रहा है, 7 टू द पावर -3 में आ रहा है। सो यस, इसका यही आंसर हो जाएगा, 7 टू द पावर -3। आपकी नंबर लाइन में चेक कर कर ये वाला देखिए, ये दोनों, तो ये 7 टू द पावर -3 इंटू 7 टू द पावर -3 इस तरीके से बन रहा है। तो बच्चों यही आपकी पावर लाइंस का बेनिफिट है कि आप इजीली एक पावर लाइन की मदद से सारे के सारे क्वेश्चंस को आराम से बिना किसी अननेसेसरी कैलकुलेशन के सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर ऑफ 10। अब ये वाला टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टॉपिक में आप ज़्यादातर बच्चे इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए, वी यूज़ 10, 100, 1000 एंड सो ऑन इट टू राइट नंबर्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म, राइट। एक्सपैंडेड फॉर्म को यूज़ करते हैं हम इन नंबर्स को राइट करने के लिए। चलिए एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ कि कैसे हम यूज़ करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये कितना है, 47561, राइट। सो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 4 इंटू 1, कितनी बार 0 आ जाना चाहिए बच्चों, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, प्लस 7 इंटू कितनी बार 0 आ जाएगा, 3 टाइम्स, 1 2 3, प्लस 5 इंटू 100, प्लस 6 इंटू 10, प्लस 1। ये देखिए इसी तरीके से आप बचपन से इसी तरीके से एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इसको 10 टू द पावर मतलब 10 की पावर में कैसे समझें, तो ये देखिए ये आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 1। यानी कि इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 0 वैसे, यस, राइट। सो किसी भी, हाँ आपको याद है ना वाला रूल कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 होती है तो आंसर क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। सो चलिए यही था आपका एक्सपेंशन। इस तरीके से आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब इससे आपको क्या पता चलता है कि अगर किसी भी नंबर में 4 zeros हैं तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं, 10 टू द पावर 4 लगा सकते हैं। 3 zeros हैं तो क्या लगा सकते हैं, 10 टू द पावर 3। 2 zeros हैं तो क्या लगा सकते हैं, 10 टू द पावर 2। एंड एक ही 0 है तो 10 टू द पावर 1। एंड कुछ भी नहीं है तो हम स्टिल क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं उसको 1 आंसर आने के लिए। अब बच्चों मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करेंगे एंड मुझे कॉमेंट में बताएंगे। जो भी इसका आंसर सही बताएगा ना उसका कॉमेंट को मैं पिन कर दूंगी एंड बाकी बच्चे भी ट्राई उससे कर सकते हैं। चलिए एक लीनियर वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब देखिए मैंने आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो पेपर वाले एग्जांपल से समझाया था कि अगर हम पेपर को एक बार फोल्ड करेंगे तो उसकी जो लेंथ है वो 0.002 आ जाएगी। लेकिन अगर हम उसे 46 टाइम्स फोल्ड कर देंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, 7 लाख तक हो सकती है। तो देखिए लीनियर ग्रोथ क्या होती है, लीनियर ग्रोथ बेसिकली होती है जब कोई भी नंबर एक फिक्स्ड अमाउंट में इंक्रीज हो रहा हो। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अर्थ से अगर मैंने एक सीढ़ी बनाई,
ठीक है, कहाँ तक, मून तक, ठीक है। और उस सीढ़ी के जो दो जो ये स्टेप्स होते हैं इसके बीच में 20 सेंटीमीटर का ही अंतर है। सो हर बार मैं चढ़ूंगी तो कितना चढ़ूंगी, 20 20 20 20 20 ऊपर चढ़ूंगी। कितनी ग्रोथ हो रही है मेरी, फिक्स्ड 20 सेंटीमीटर की ग्रोथ हो रही है। इसे क्या कहते हैं, लीनियर ग्रोथ। अब यानी कि देखिए 384400 किलोमीटर, जो कि हो गया आपका 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप, ठीक है। तो ये आपकी कैसी ग्रोथ हो गई, लीनियर ग्रोथ। पर वहीं अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें, सो हमें सिर्फ 2 को 46 टाइम्स, जो हमने सीखा अपने पेपर वाले एग्जाम्पल से, हमने 46 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। सो क्या आ गया आपका, सीधा डिस्टेंस आ गया 7 लाख, राइट। सो इससे आपको पता चलता है वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देन इट ऑन टेक्स 46 पेपर फोल्ड टू रीच मून। यस, अगर हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें सो आपको कितने 46 फोल्ड पेपर के लगेंगे मून तक पहुंचने के लिए। क्योंकि देखिए अगर मैंने पेपर को फोल्ड किया यहाँ से, इतना फोल्ड हुआ, अगली बार फोल्ड किया तो वो इतना उसने उसकी जो है ग्रिथ आ गई, फिर अगली बार फोल्ड किया तो इतनी ग्रिथ आ गई, एंड हर बार ये जो ग्रिथ है ये बढ़ती जाएगी, एंड सिर्फ 46 फोल्ड में ही मैं कहाँ पहुँचूंगी, मून पे। लेकिन लीनियर ग्रोथ में क्या हो रहा है, हमेशा मुझे 20 सेंटीमीटर का स्टेप लेना पड़ रहा है, और मैं एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टेप्स लेकर ही मून तक पहुँच सकती हूँ, जो कि है 192 करोड़ एंड 20 लाख स्टेप्स। चलिए अब पढ़ते हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। देखिए, एनी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर between 1 and 10 and the power of 10। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी नंबर जो है हम 1 and 10 या पावर ऑफ 10 के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 5900 है, इसको हमने क्या बनाया, देखिए मैं आपको लिख के बताती हूँ। 590 इंटू 10 टू द पावर 1, एक जीरो हटा दिया, इसकी जगह क्या लगा दिया 10 टू द पावर 1, फिर 59, अब 2 जीरो हटा दिया तो क्या लगा दिया 10 टू द पावर 2, अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो क्या लगा दूंगी 10 टू द पावर 3, अब यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया, 5 के आगे पॉइंट लगा दिया 0.59, तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 टू द पावर 4। इस तरीके से आप कैसे इन 1 and 10 की फॉर्म में या पावर ऑफ 10 की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। आइए इस वाले नंबर को लिख के दिखाइए, एक बार आप लोग लिख के दिखाएंगे। चलिए मैं ही करके दिखाती हूँ वाला एग्जाम्पल भी। सबसे पहले इसको मैं 2080 इंटू 10 टू द पावर 1, फिर कैसे लिख सकती हूँ 2080 नहीं 0 नहीं इंटू 10 टू द पावर 2, राइट। फिर 20.8 इंटू 10 टू द पावर 3, और फिर कैसे लिख सकती हूँ, फाइनली मैं लिख सकती हूँ 2.08 इंटू 10 टू द पावर 4। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया हो कि किस फॉर्म में आपको आपकी साइंटिफिक नोटेशंस कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस लिखना बहुत इजी होता है, पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है, राइट साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस नंबर। फिर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको किस फॉर्म में लिखना है, 1 and 10 की फॉर्म में लिखना है, एंड पावर ऑफ 10 की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देना है। आइए लास्ट टॉपिक देखते हैं आपका, गेटिंग द सेंस ऑफ लार्ज नंबर्स। बड़े नंबर्स की सेंस, मतलब एक बात करें, जैसे मैंने बोला कि 100,000 इज अ लाख, यानी कि जब मैं बोलती हूँ 100,000 वो किसके इक्वल है, लाख के। यानी कि मैंने क्या बोला 100 इंटू 1000 किसके इक्वल है, लाख के इक्वल है। 100 की वैल्यू क्या आती है 10 टू द पावर 2, 1000 की इक्वल आती है 10 टू द पावर 3, एंड ये लाख की वैल्यू कितनी आती है 10 टू द पावर आपका 5। ये देखिए, अब जैसे मैंने एक नंबर बोला 1000 इज अ मिलियन, यानी कि 1000 इंटू 1000 कितना होगा, मिलियन हो जाएगा। मिलियन कितना था 10 टू द पावर 6। देन मैंने बोला 1000 मिलियन इज अ बिलियन, यानी कि 1000 को मल्टीप्लाई किया मैंने मिलियन से तो कितना आ जाएगा, बिलियन आ जाएगा। देखिए 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 9 विच इज अ बिलियन। इस तरीके से आप कितने भी बड़े बड़े नंबर्स को समझ सकते हैं एंड उन्हें लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर्स। चलिए बच्चों, यही था आपका चैप्टर पावर प्ले। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो आपके 2 फिगर इट आउट है इस चैप्टर में, आई थिंक यस 2 फिगर इट आउट है, उनको हम जल्दी सॉल्व करेंगे अपनी वीडियोस में। आप बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, लाइक करने से बहुत ही हेल्प होती है। वीडियोस जो हैं वो उन बच्चों तक पहुंचती हैं जिनको इनकी नीड है। मिलते हैं अगले किसी चैप्टर में या इसी चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थैंक यू सो मच।